हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल टेल्स। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक लड़की शैलो प्ले कर रही होती है। इस लड़की का नाम एना निक्स होता है जो कि अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। जब एना शैलो प्ले कर रही होती है तभी उसका स्टेप फादर उसके रूम में एंट्री करता है। उसका स्टेप फादर बहुत ही बुरा आदमी होता है जो उसके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती करता है। वो जैसे ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, ऐना उसे धक्का मार देती है जिससे जाके उसका गला एक टेबल में लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब मूवी आगे बढ़ती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऐना के फादर की डेथ होने के बाद ऐना को जेल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना जज को बताती है कि वो अपने स्टेप फादर को मारना नहीं चाहती थी बट वो अपना बचाव कर रही। बट इस जगह ऐना की माँ ये नहीं मानती और जज को बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा आदमी था और वो दोनों की बहुत अच्छी केयर करता था। ऐना को जेल भेज दिया जाता है जहाँ वार्डन उनके कपड़े उतरवा के उनको चेक करती है। सभी लड़कियों को एक लाइन में लाया जाता है। यहाँ जेल वार्डन जिसका नाम फ्रैंक होता है वो बताता है कि यहाँ सिर्फ उसके रूल्स चलते हैं जिसको सबको फॉलो करना होगा। ऐना को एक सेल में डाल दिया जाता है जहाँ उसकी रूममेट जीनी होती है। अगले दिन सुबह होती है और सभी कैदियों को एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है जहाँ वो अपने दिन भर का काम करते हैं। यहाँ ऐना की मुलाकात कोडी से होती है जो अंदर रह रही कैदियों की एक गैंग की लीडर होती है। यहाँ वो ऐना को बोलती है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा, पर ऐना उनका कहना नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोडी और उसके गैंग वाले लोग ऐना को पकड़ के एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ ऐना की बहुत पिटाई करते हैं। ऐना को बहुत चोटें आई होती हैं जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। फ्रैंक ऐना को उन लोगों का नाम बताने को कहता है पर ऐना मना कर देती है। जेल में कैदियों के लिए और क्लासेस लगती हैं जिसमें दूसरे ग्रुप की लड़की भी ऐना को टारगेट करती है और उसे मारने का सोचती है। वो उसको धमकी देती है कि वो उसके सामने ना आए वरना वो उसे बहुत पीटेगी। यहाँ ऐना की लड़ाई कोडी के ग्रुप की एक लड़की से हो जाती है जिसे कोडी देख रही होती है और वो ऐना से खुश होकर उसे अपने सेल में लेके आती है और उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती है जिस पे ऐना राजी हो जाती है और उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। कोडी ऐना को उस लड़की को मारने को बोलती है जिससे उसकी सुबह लड़ाई होती है, जिससे वहाँ दोनों ग्रुप्स की लड़कियों में लड़ाई हो जाती है और ऐना को कोल्ड स्टोर में बिना कपड़ों के बंद कर दिया जाता है जिससे वो बहुत परेशान होती है। यहाँ फ्रैंक ऐना को वार्निंग देता है कि आगे से ऐसा ना हो। ऐना कोडी के ग्रुप के साथ रहने लगती है जिससे वो नशा करने लगती है। कोडी ऐना को पसंद करती है जिसकी वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना की माँ उसको बोलती है कि उसने ये अच्छा नहीं किया। उसके स्टेप फादर के मरने के बाद उनकी हालत बुरी है जिससे उसकी माँ चिढ़कर उसे यहीं पर मर जाने को बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ऐना की लड़ाई फिर से उन लड़कियों से हो जाती है। फ्रैंक को ये खबर मिलने पर फ्रैंक ऐना को अपने कैबिन में बुलाता है। उसकी इस हरकत पर उसको माफ़ करने के लिए फ्रैंक ऐना को अपने साथ इंटीमेट होने को बोलता है जिस पे वो राज़ी हो जाती है। उसकी ये बात सुनकर जीनी नाराज़ हो जाती है जिससे ऐना को गुस्सा आ जाता है और वो जीनी को थप्पड़ दे देती है। गार्ड को ऐना और जीनी की लड़ाई का पता चल जाता है जिसका फ़ायदा उठा के फ्रैंक दोबारा से ऐना को मोलेस्ट्रेट करता है। ऐना कोडी को आकर अपनी और फ्रैंक की सारी बात बताती है जिस पर कोडी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने रूम से धक्का मार के निकाल देती है। यहाँ जीनी भी ऐना से नाराज़ होती है, वो भी उससे बात नहीं कर रही होती। अकेले रहने की वजह से ऐना और भी ज़्यादा नशे करने लगती है जिससे उसकी हालत बुरी होती जाती है। ऐना नशे में कोडी से जाके बुरी तरह से लड़ाई कर लेती है जिस पे वो उसे मारने की धमकी देती है, पर ऐना उस पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। जब ऐना नहा रही होती है तो दूसरी गैंग की लड़कियाँ उसकी पिटाई करके जाती हैं जिससे उसे बुरी तरह से चोटें आई हुई होती हैं। डिप्रेस रहने लगती है जिसकी वजह से वो और नशे करने लगती है और उसे अपने स्टेप फादर की सारी बातें दोबारा से याद आने लगती हैं। ज़्यादा नशे करने की वजह से ऐना की तबीयत बिगड़ने लगती है जिस पे जीनी उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने को कहती है, पर ऐना उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐना की फिर से उन लड़कियों से लड़ाई होती है जिस पे ऐना और कोडी के साथ वाली लड़कियाँ में सब में मारपीट शुरू हो जाती है। जब
सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है तो गार्ड्स को आना पड़ता है। दोबारा कोल्ड स्टोर में बंद कर दी जाती है जहाँ पे फ्रैंक आके उसको अपने साथ सोने को कहता है और उसको उस रूम से निकलवाने को कहता है। एना बहुत ज़्यादा नशा करने लगती है जिस पे जीनी उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे। नशे की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश करती है जहाँ पे फ्रैंक आके उसे रोक लेता है। पनिशमेंट के लिए उसे दोबारा कोल्ड स्टोर में बिना कपड़ों के बंद कर दिया जाता है। एना इस रूम से निकल नहीं पाती जिसकी वजह से वो अब सुसाइड अटेम्प्ट करती है। डॉक्टर यहाँ आके एना से पूछती है कि उसने सुसाइड क्यों करने की कोशिश की। यहाँ पे एना उसे बताती है कि वो सिर्फ उस रूम से निकलना चाहती थी और कुछ नहीं। ज़्यादा नशा करने की वजह से उसके साइड वाले बेड पर पड़ी एक और कैदी की डेथ हो जाती है जिसे देख के एना शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने किसी करीबी से बात करने को कहती है जिस पे वो अपनी माँ को बुलाती है। एना की माँ बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है पर वो एना को अब बाहर निकाल के रहेगी। फ्रैंक दोबारा से एना का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है जिस पे वो अपनी फ्रेंड जीनी को जाके ये सब बातें बताती है। यहाँ एना खाना खा रही होती है जिस पे कोडी और उसकी ग्रुप वाली लड़कियाँ उसका दोबारा टॉर्चर करती हैं। फ्रैंक जानता था कि एना शैलो प्ले करती थी जिससे वह उसे एक टैलेंट शो में पार्ट लेने को कहता है। यहाँ कोडी दोबारा से एना को टॉर्चर करती है और उसका एक गाल काट देती है और जिन हाथों से वो शैलो प्ले करती है उन हाथों को भी वो तोड़ देती है। फ्रैंक अब दोबारा एना से मिलने आता है जिसको नर्स देख लेती है जो कि उसकी फियांसे होती है। एना उसकी फियांसे को सब बता देती है कि फ्रैंक बहुत ही गंदा आदमी है और वो हर किसी लड़की का फ़ायदा उठाता है। ये सब बातें फ्रैंक अपने कैमरे से देख रहा होता है जिससे वह अपनी फियांसे की हत्या करवा देता है। टैलेंट शो होता है जिसमें एना को शैलो प्ले करने के लिए बुलाया जाता है। एना के शैलो प्ले करने पर सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ फ्रैंक एना को पेरोल पे छुड़ाने की बात बोलता है और उसके साथ दोबारा इंटीमेट हो जाता है पर जीनी एना को समझाती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें पेरोल पर नहीं छुड़ाएगा। यहाँ एना को लेटर मिलता है हियरिंग के लिए जिसमें उसकी नेक्स्ट डेट होती है और डी से मदद मांगने जाती है जिस पे उसे सपना आता है कि उसके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है। फ्रैंक दोबारा एना को अपने कैबिन में अपने साथ इंटीमेट होने को बुलाता है जिस पे एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी हियरिंग की डेट आती है जहां उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पे फ्रैंक बताता है कि एना बहुत अच्छी लड़की है पर अभी वो यहाँ से नहीं जा सकती, अभी उसे और कुछ सीखना बाकी है। जिस पे गुस्सा होके एना अपना और फ्रैंक का जो वीडियो शूट किया होता है वो जजेस को दिखा देती है जिससे जजेस शॉक्ड हो जाते हैं कि जेल में ये सब क्या होता है लड़कियों के साथ में। फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एना को दोबारा बुलाया जाता है और जजेस उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं और उसके साथ हुए इस बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। अब एना जा रही होती है जहां गेट पर उसकी माँ उसे मिलती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हॉल में एना शैलो प्ले कर रही होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।